नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार शिक्षा वाले के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं क्लास लाइव नहीं ले पा रहा हूं, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू आ चुका है, नेटवर्क टेक्निकल इशू आ चुका है, जिसके कारण से मैं क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगा, प्राइमर फॉर्म में अपलोड करूंगा। सो हम लोगों ने ज्योग्राफी के क्लास 6 की 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे। हिंदी मीडियम भूगोल की पृथ्वी हमारा आवास पुस्तक का नाम है। चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर का नाम है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, जैसे पृथ्वी की कितनी गति होती है, किस गति के कारण मौसम परिवर्तित होता है, किस गति के कारण दिन वगैरह बदलते हैं, यही सब हम इस चैप्टर में देखने जाएंगे। काफ़ी छोटा चैप्टर है, वही हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है घूर्णन के बारे में। पृथ्वी की जो 2 गति है, घूर्णन गति और परिभ्रमण गति है, परिक्रमण गति है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यही 3 टॉपिक ही है मुख्य रूप से इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और उस 23.5 डिग्री झुकने पे अपने अक्ष पे जो घूमती है, अक्ष पे जो घूमती है वो क्या चीज़? घूर्णन गति कहलाती है। ठीक, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 65.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है। मतलब 65.5 डिग्री अंश का डिग्री का 65.5 डिग्री का कोण बनाती है। वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, ये देख रहे हैं, ये समतल जो बनाए हुए कक्ष के द्वारा बनाया गया, इसे क्या चीज़ कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक, और प्रदीप वृत्त किसे कहते हैं? जो हमारे पृथ्वी को जो ग्लोब के पर जो सतह है, पृथ्वी वृत्त जो बनता है, रात को विभाजित करता है। कौन सी रेखा रात को विभाजित करता है? तो इसमें एक ये काल्पनिक रेखा निकली हुई है। ठीक, देशांतर रेखा, ठीक है, यही है। ये दिन और रात को दोनों को आपस में बराबर करती है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में अपनी अक्ष का एक पूरा चक्कर लगाती है, जिसके कारण से दिन व रात होती है। अपने अक्ष पे कितने पूरा 24 घंटा अनुमान मान लिया गया लगभग में, जो एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन ये 24 घंटे का नहीं होता, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का, जो ये 4-4 मिनट बन के 1 घंटा पूरा करता है। 4 साल पे एक बार लीप ईयर आती है, जिसमें फरवरी मंथ 19 दिन का हो जाता है, वही एक उसको उसमें जोड़ दिया गया हुआ है लीप ईयर में। ठीक, और परिक्रमण किसे कहते हैं? अपने अक्ष पे रहता है, सूर्य के चारों ओर जो एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की जो गति करती है वो परिक्रमण करती है। जब पृथ्वी जो, ये समझ लीजिए, ये एक पृथ्वी है। ठीक, ये एक पृथ्वी और इसके बगल से हम जो ये पूरा ये एक सूर्य है और ये मेरा उंगली समझ लीजिए, ये पृथ्वी। हम इसके चारों ओर जो घूमेंगे उसको क्या चीज़ कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। अगर ये पृथ्वी अपने ये अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है और ये सिर्फ अपने अक्ष पे ऐसे बदलती है, ऐसे, इससे दिन और रात होती है। ये परिक्रमण गति से क्या वर्ष बदलता है। ठीक, वही होता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेती है। 6 घंटे कैसे है? जो 4-4 मिनट बच रहा है, 56 मिनट कुछ सेकेंड का जो होता है हमारा, वो उसी से जोड़ कर 4 साल में हमारा कितना हो जा रहा है? वो 24 घंटा हो जा रहा है। 6 घंटा 1 साल में होता है। 365 गुने 365 भागा 6 करो, 6 घंटे आएगा। वो 365 भागा 6। सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ा जाता है, वरना एक वर्ष कितने होगा? 365 दिन, 6 घंटे का एक वर्ष होता है। सुविधा के लिए इसे नहीं जोड़ा, तो हम लोग सीधा बोलते हैं 365 दिन होते हैं। ठीक, चारों वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बीच में जो 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। 4 वर्ष में जो एक लीप ईयर आता है उसे ही कहते हैं। अतिरिक्त दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है तथा लीप वर्ष में फरवरी महीना को 29 दिन का हो जाता है। ठीक, और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? देखिए यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, एक मिनट इसको जूम कर दे रहा हूँ।
ये जो है, ये देख लीजिए, ये सूर्य है। जब सूर्य के एकदम सामने आमने सामने होगा तो उस समय क्या चीज़ होता है, वसंत ऋतु होता है। ये मार्च के महीना में होता है, सितंबर के महीना में होता है। सितंबर में हम लोगों के यहाँ के शरद ऋतु होता है, ठंडा पड़ने का मौसम चले आता है, ठीक। और यहाँ पे क्या चीज़ होता है, मार्च में हम लोगों का बसंत ऋतु, होली का महीना जिसे फाल्गुन मास कहते हैं, वो होता है। उत्तरी ध्रुव में होता है। दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु, वहाँ पे गर्मी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव में ठंडा रहता है। यहाँ पे 6 ध्रुव में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है उसी कारण से पृथ्वी का वो होता है। तो पृथ्वी गोला है और ये सूर्य है, ये सूर्य है। तो एक साइड से ऐसे ही होगा, ये घूमेगा तब तो जाकर चारों साइड इसका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, उसी हिसाब से होता है, ठीक। 21 जून की स्थिति क्या बताती है हमें, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर एकदम सीधी पड़ती है। इस दिन सबसे गर्म होती है। ये आज कौन सा दिन है, ये मई है, अगले महीना में होगा। ये आज 26 मई है, 21 जून को होता है ये, ठीक। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे ऐसे कैसे कहते हैं, ऐसे झुके हुआ है, ठीक। तो ये एक उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक। ये ऐसे झुका हुआ है, तो यहाँ पे जब सूर्य आएगा तो 6 महीने यहाँ पे दिन रहेगा और फिर ये ऐसे घूमते हुए जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये यहाँ पे 6 महीने का दिन होगा, वही इसमें बता रहा है, ठीक। 21 जून को इन क्षेत्रों में, मतलब उत्तरी ध्रुव में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इसे ग्रीष्म अयनांत भी कहा जाता है। 21 जून वाले दिन को वो दक्षिण ध्रुव पर लगातार रात होती है इस दिन, ठीक। ये देख रहे हैं, यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, ये, ठीक। अब 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर की स्थिति देखेंगे। 4 दिन मुख्य रूप से प्रमुख है जो ये प्राकृतिक बदलाव में, मौसमी बदलाव में। 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव गोलार्ध में लंबे दिन होता है तथा छोटी रात होती है। छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है और हमारे इंडिया में ठंडी की ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है 25 दिसंबर में इंडिया में ठंडी पड़ती है, ज़्यादा ठंडी। वैसे ठंड का असली जब ज़्यादा एकदम करारे का ठंडी होता है जनवरी और फरवरी मास में पड़ती है। दिसंबर में उतना नहीं पड़ता है, फिर भी पड़ती है। यही देख रहे हो, यहाँ पे बताया हुआ है। सोलास्टिक्स, इक्विनॉक्स 22 मार्च और 23 दिसंबर की स्थिति हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो विषुवत की स्थिति जिसे हम कहते हैं। जो 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर एकदम सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पे एकदम सीधी पड़ती है किरणें, ठीक। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक।
22 दिसंबर को उत्तरीय गोलार्ध शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। भारत में होता है ना शरद ऋतु, उत्तरीय गोलार्ध में ही तो पड़ता है, और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। यहाँ पे क्रिसमस के महीने में दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस मनती है, उस समय गर्मी की ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरीय गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, यही बताया है यहाँ पे। ठीक, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत। हो सके तो कल से लाइव सेशन स्टार्ट होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका लिंक चले जाता है, जो शिक्षा वाला का व्हाट्सएप ग्रुप है। यूट्यूब चैनल भी है, ऑनलाइन इसका एक एप्लीकेशन भी है शिक्षा वाले का। आप सबके लिए जय हिंद, जय भारत। मैं इसका PDF दोनों फॉर्म में अपलोड करा दूंगा।